एक छोटे से गांव में, जहां हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, वहां एक साधारण लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या का सपना बड़ा था। वह दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह खुद को अनुशासित नहीं कर पाती थी। आर्या हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मैं बड़ी होकर बहुत सफल बनना चाहती हूं, लेकिन मैं कभी भी अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान नहीं दे पाती। क्या मैं सफल हो पाऊंगी? दादाजी मुस्कुराए और बोले, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। आत्म अनुशासन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाओ। आर्या ने सिर हिलाया और सोचा कि आत्म अनुशासन क्या है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। दादाजी ने आर्या को एक दिन जंगल में ले जाकर एक कहानी सुनाई। देखो बेटा, दादाजी ने कहा, यहां दो शेर रहते हैं। एक शेर आलसी और कमजोर है, दूसरा शेर मेहनती और ताकतवर। ये दोनों शेर तुम्हारे अंदर भी हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस शेर को खाना खिलाती हो। आर्या ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दादाजी, मैं ताकतवर शेर को कैसे खिलाऊं? दादाजी ने कहा, हर दिन छोटे छोटे अनुशासन से। सुबह जल्दी उठो, अपने काम की योजना बनाओ और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। जब तुम अपने वादों को निभाती हो तो तुम ताकतवर शेर को खिलाती हो। आर्या ने शुरुआत की। वह हर दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती। पहले कुछ दिन वह सफल रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें फिर से पुरानी हो गईं। एक दिन उसने निराश होकर दादाजी से कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गई। शायद मैं कभी अनुशासित नहीं हो पाऊंगी। दादाजी ने एक किताब दी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। उन्होंने कहा, इस किताब में लिखे छोटे छोटे कदमों को अपनाओ और याद रखो, अनुशासन कोई दिन भर में नहीं आता, इसे रोजाना अभ्यास से हासिल किया जाता है। आर्या ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसने 3 मुख्य बातें सीखीं। नियमितता, हर दिन एक ही समय पर अपने काम शुरू करो। धैर्य, असफलताओं से घबराओ मत। स्वयं पर भरोसा, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगी तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। आर्या ने खुद को रोज सुबह 5 बजे उठने का वादा किया। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। उसने पहले दिन केवल 15 मिनट पढ़ाई की, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाया। महीनों की मेहनत के बाद आर्या ने महसूस किया कि उसका जीवन बदल रहा है। वह अब ज्यादा आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और अनुशासित हो चुकी थी। एक दिन उसने दादाजी से कहा, अब मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूं। दादाजी ने गर्व से कहा, यही आत्म अनुशासन की ताकत है। अब तुम वह शेर बन गई हो जो ताकतवर है और कभी हार नहीं मानता। आर्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्म अनुशासन से बड़ा कोई गुण नहीं है। यह हमें न केवल अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है। अगर आप भी आर्या की तरह अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो याद रखें, आत्म अनुशासन की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। किम्बरली ओल्सन ने अपनी किताब में बताया है कि आत्म अनुशासन सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अनुशासन का मतलब केवल सख्त दिनचर्या नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जो आपको अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने में मदद करती है। लेखिका बताती हैं कि लोग अक्सर प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन सफलता प्रेरणा पर नहीं, बल्कि अनुशासन पर निर्भर करती है। यह किताब एक गाइड की तरह है जो आपको अनुशासन सिखाने के छोटे छोटे कदम दिखाती है। चैप्टर 1, अनुशासन बनाम प्रेरणा। लेखिका किम्बरली ओल्सन अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के इस अध्याय में बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती हैं कि प्रेरणा और अनुशासन में क्या अंतर है। प्रेरणा हमारे अंदर एक जोश या ऊर्जा लाती है जो हमें किसी काम को शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी नई योजना या लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो शुरुआत में बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। यह उत्साह हमें काम करने की ताकत देता है, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां सामने आती हैं, यह प्रेरणा खत्म हो जाती है। लेखिका इसे इस उदाहरण से समझाती है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे। पहले दिन आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं,
क्योंकि आप प्रेरित महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ठंडा मौसम या आलस्य आपको फिर से बिस्तर में खींच लेता है। यह प्रेरणा की एक बड़ी कमी है। यह केवल तब तक रहती है जब तक हालात अनुकूल होते हैं। अनुशासन। दूसरी ओर, अनुशासन एक ऐसी ताकत है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको आपके लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुशासन केवल अभी करने की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि करने की आदत पर निर्भर करता है। यह आपको हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करता है, चाहे आपके अंदर प्रेरणा हो या न हो। लेखिका इसे इस तरह स्पष्ट करती हैं। आप सुबह जल्दी उठने का सपना देखते हैं। पहले कुछ दिन प्रेरणा आपको उठने में मदद करती है, लेकिन जब प्रेरणा खत्म हो जाती है, तब अनुशासन ही है जो आपको अलार्म बंद करने के बजाय बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर करता है। प्रेरणा बनाम अनुशासन। मुख्य अंतर: प्रेरणा अनुशासन अस्थायी और भावनाओं पर निर्भर स्थायी और आदतों पर आधारित कठिनाइयों में खत्म हो जाती है। कठिनाइयों में मजबूत होती है, शुरुआत में मदद करती है, लक्ष्य तक पहुंचाती है। कैसे बनाएं अनुशासन? लेखिका ने सुझाव दिया है कि अनुशासन को विकसित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे हर दिन 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। एक योजना बनाएं, अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करें, अपने वादे पूरे करें, जो भी काम तय किया है उसे हर हाल में पूरा करें। चैप्टर 2, आत्म अनुशासन की नींव। आत्म जागरूकता। आत्म अनुशासन का पहला कदम है आत्म जागरूकता, खुद को गहराई से समझना। सबसे पहले यह पहचानें कि आपकी कमजोरियां और ताकतें क्या हैं। उदाहरण: अगर आप बार बार समय पर काम खत्म नहीं कर पाते, तो यह आपकी कमजोरी हो सकती है। खुद से ईमानदार रहें और उन आदतों को पहचानें जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रही हैं। उदाहरण: सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताना या चीजों को टालना। लेखिका कहती हैं, जब तक आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें सुधारने के लिए कदम नहीं उठा सकते। आत्म जागरूकता वह आईना है जिसमें आप अपनी सच्ची तस्वीर देख सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य आत्म अनुशासन का दूसरा स्तंभ है। स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य बनाना। बिना लक्ष्य के अनुशासन अधूरा है। अगर आप यह नहीं जानते कि आप किस ओर जा रहे हैं, तो अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। उदाहरण: मुझे फिट रहना है, जैसे बड़े लक्ष्य को इस तरह बांटें, मैं हर दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा, मैं रोज एक स्वस्थ भोजन का विकल्प चुनूंगा। लेखिका ने जोर दिया है कि लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक, विशिष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल, मापन योग्य। यह पता होना चाहिए कि आप कितना प्रगति कर रहे हैं। अचीवेबल, साध्य। लक्ष्य ऐसा हो जिसे आप हासिल कर सकें। रिलेवेंट, प्रासंगिक। यह आपके जीवन और सपनों से जुड़ा होना चाहिए। टाइम बाउंड, समय सीमित। लक्ष्य पूरा करने की एक समय सीमा होनी चाहिए। स्तंभ, नियमित अभ्यास। आत्म अनुशासन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है नियमित अभ्यास। अनुशासन एक दिन में नहीं आता। यह उन छोटे कदमों से आता है जिन्हें आप हर दिन उठाते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बने। यह सोच आत्म अनुशासन को विकसित करने में मदद करती है। छोटे छोटे काम को लगातार दोहराएं। उदाहरण: अगर आप लिखने का अभ्यास करना चाहते हैं, तो हर दिन 15 मिनट लिखें। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो रोज 5 मिनट से शुरुआत करें। लेखिका कहती हैं, नियमितता आत्म अनुशासन की कुंजी है। छोटे बदलाव जब बार बार किए जाते हैं, तो वे बड़े परिणाम लाते हैं। उदाहरण: राहुल नाम का एक युवा लड़का था जो हर बार अपने सपनों को टाल देता था। उसने आत्म अनुशासन को अपनाने का फैसला किया और 3 कदम उठाए। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। वह देर तक सोता था। उसने एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया, मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। उसने नियमित अभ्यास शुरू किया, हर रात अलार्म सेट किया और सुबह उठने के बाद खुद को शाबाशी दी। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और उसने अपने लक्ष्य हासिल किए। चैप्टर 3, मानसिकता का विकास। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आत्म अनुशासन की पहली सीढ़ी है। यह विश्वास करना कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, सफलता की कुंजी है। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा जैसी सोच अपनाने से
आप मानसिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं। लेखिका का संदेश: हमारी सोच हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी चीज में असफल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप बदलाव ला सकते हैं, तो आप खुद को हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। उदाहरण: मान लीजिए आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप हर दिन खुद से यह कहेंगे, मैं थका हुआ हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यह कहें, यह कठिन है लेकिन मैं यह करूंगा, तो आप एक कदम बढ़ा लेंगे। 2. धैर्य, आत्म अनुशासन रातों रात विकसित नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो समय और धैर्य की मांग करती है। धैर्य रखने का मतलब यह समझना है कि असफलता सफलता का एक हिस्सा है। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। लेखिका कहती हैं, किसी भी नई आदत को अपनाने या आत्म अनुशासन को विकसित करने में समय लगता है। खुद से यह उम्मीद न करें कि आप एक दिन में पूरी तरह बदल जाएंगे। छोटे छोटे कदम उठाएं और धैर्य रखें। जब आप असफल हों, तो खुद को डांटने के बजाय यह सोचें कि आपने क्या सीखा। याद रखें, हर बड़ा बदलाव छोटे प्रयासों से शुरू होता है। उदाहरण: अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन आप चूक जाते हैं, तो इसे हार न मानें। अगले दिन फिर से शुरुआत करें। 3. प्रेरणा का स्रोत खोजें। अपनी मानसिकता को मजबूत करने के लिए अपने लक्ष्य से जुड़ा एक मजबूत कारण खोजें। जब भी आप निराश या थका हुआ महसूस करें, उस कारण को याद करें। आपका कारण जितना स्पष्ट और व्यक्तिगत होगा, उतना ही यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेखिका कहती है, प्रेरणा का स्रोत वह ईंधन है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की ताकत देता है। इसे पहचानना और याद रखना बेहद जरूरी है। कैसे पहचानें प्रेरणा का स्रोत? अपने लक्ष्य से जुड़ा क्यों लिखें। उदाहरण: मैं फिट रहना चाहता हूं ताकि मैं अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकूं। इसे रोज पढ़ें और याद रखें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उदाहरण: अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो सोचें, मैं अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। यह विचार आपको निरंतर प्रेरित करेगा। चैप्टर 4: आदतों का विज्ञान। 1. आदतों की पहचान करें। सबसे पहला कदम है उन आदतों की पहचान करना जो आपको पीछे खींच रही हैं। ऐसी आदतें लिखें जो आपके समय, ऊर्जा या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब आप अपनी आदतों को पहचान लेते हैं, तो इन्हें बदलना आसान हो जाता है। उदाहरण: मैं अपने फोन पर बहुत समय बर्बाद करता हूं। मैं हर रात देर तक जागता हूं और सुबह थका हुआ महसूस करता हूं। मैं बिना सोचे समझे अस्वस्थ खाना खा लेता हूं। लेखिका का कहना है, पहचान के बिना बदलाव असंभव है। जब आप अपनी आदतों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, तभी आप सही दिशा में कदम उठा सकेंगे। 2. नई आदतें विकसित करें। पुरानी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें नई अच्छी आदतों से बदलना। नई आदतें अपनाते समय इसे छोटे और सरल कदमों में बांटें। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करें। कैसे शुरू करें? जैसे रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करूंगा या हर दिन 1 गिलास ज्यादा पानी पीऊंगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उदाहरण: अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो शुरुआत में 5 मिनट वॉक करें। अगर आप ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो रोज 10 मिनट पढ़ाई करने का लक्ष्य बनाएं। नई आदतों को विकसित करते समय धैर्य रखें। इसे धीरे धीरे बढ़ाएं और अपने आप पर दया दिखाएं। 3. आदत का चक्र, हैबिट लूप। किम्बरली बताती है कि हर आदत 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। इसे आदत का चक्र कहते हैं। संकेत, ट्रिगर, आदत शुरू होने का संकेत। उदाहरण: अलार्म बजना। रूटीन, रूटीन, आदत को अंजाम देने की प्रक्रिया। उदाहरण: अलार्म के बाद व्यायाम करना। पुरस्कार, रिवॉर्ड, आदत पूरी करने के बाद मिलने वाला इनाम। उदाहरण: व्यायाम के बाद ताजगी और आत्मसंतुष्टि महसूस करना। कैसे इस्तेमाल करें आदत का चक्र? अपने कार्य के लिए एक स्पष्ट संकेत बनाएं। उदाहरण: हर सुबह उठते ही मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। उस संकेत के बाद एक अच्छी आदत अपनाएं। उदाहरण: पानी पीने के बाद 5 मिनट ध्यान करूंगा। खुद को एक सकारात्मक भावना या इनाम दें। उदाहरण: ध्यान के बाद खुद को अच्छा महसूस कराऊंगा और खुद की तारीफ करूंगा। उदाहरण:
एक आदत बदलने की प्रक्रिया मान लीजिए आप हर सुबह देर तक सोने की आदत को बदलना चाहते हैं। अलार्म सेट करें, अलार्म बजते ही बिस्तर से उठें और बिस्तर को ठीक करें। खुद को शाबाशी दें और महसूस करें कि आपने दिन की अच्छी शुरुआत की है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपकी आदत बन जाएगी। पुरानी आदतों को अचानक खत्म करने की कोशिश न करें, उनकी जगह नई और बेहतर आदतें लाने की कोशिश करें। आदतों के चक्र को समझें और इसका इस्तेमाल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करें। 5वां अध्याय, बाधाओं से कैसे निपटें। 1, आलस्य से लड़ना। आलस्य आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। कैसे निपटें? अपने लक्ष्य को याद दिलाएं। हमेशा खुद से पूछें, मैंने यह लक्ष्य क्यों चुना? अपने उद्देश्य को बार बार दोहराएं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई करना है तो सोचें, यह मेरी सफलता के लिए जरूरी है। छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटें। एक बार में केवल एक काम करें। उदाहरण, अगर आपको 1 घंटे का व्यायाम करना है तो शुरुआत 10 मिनट से करें। लेखिका का सुझाव, अगर आप खुद को छोटा कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो आप आलस्य पर काबू पा सकते हैं। 2, आलोचना से बचाव। जब आप आत्म अनुशासन की राह पर चलते हैं तो कुछ लोग आपको रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे निपटें? लोगों की बातों को नजरअंदाज करें। हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये याद रखें कि आपकी यात्रा आपकी है, उनकी नहीं। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। उन बातों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करती हैं। खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक आत्मवार्ता का सहारा लें। उदाहरण, अगर कोई कहे तुम यह नहीं कर पाओगे तो खुद से कहें, मैं इसे जरूर करूंगा, यह मेरा सपना है। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी ताकत में बदलें। उनकी आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाएं। 3, तनाव को प्रबंधित करें। तनाव हमारी ऊर्जा और फोकस को खत्म कर सकता है, जिससे आत्म अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता है। कैसे निपटें? नियमित व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करने और आपके मूड को सुधारने में मदद करता है। हर दिन 15 से 20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करें। ध्यान और गहरी सांस लें। ध्यान और प्राणायाम आपके दिमाग को शांत करते हैं। दिन में 5 मिनट ध्यान करें। ब्रेक लें। लंबे समय तक काम करने के बजाय बीच बीच में छोटे ब्रेक लें। यह आपको तरोताजा महसूस कराएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा। उदाहरण, अगर आप किसी काम के कारण तनाव महसूस कर रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लें, गहरी सांस लें और फिर दोबारा शुरुआत करें। तनाव को हावी न होने दें, इसे प्रबंधित करें और इसे अपने काम में बाधा न बनने दें। 4, बाधाओं को अवसर मानें। लेखिका हमें यह सिखाती है कि बाधाएं केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमें मजबूत बनने का अवसर भी देती हैं। बाधाएं आपके धैर्य, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को परखती हैं। इन्हें एक सबक की तरह लें और सीखें कि आप इन्हें कैसे पार कर सकते हैं। कैसे अवसर देखें? सीखने का नजरिया अपनाएं। हर बाधा से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। खुद को मजबूत बनाएं। जब भी आप एक बाधा को पार करते हैं तो यह आपको और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। उदाहरण, अगर किसी दिन आप अपनी योजना के अनुसार काम नहीं कर पाते तो उस दिन से सीखें कि अगली बार आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। चैप्टर 6, समय प्रबंधन का महत्व। एक दिनचर्या बनाएं। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या आत्म अनुशासन का पहला कदम है। जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो आप अपने समय को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। कैसे करें? दिन की योजना बनाएं। हर सुबह 5 से 10 मिनट देकर अपने पूरे दिन की योजना बनाएं। जो काम सबसे महत्वपूर्ण हो उसे पहले करें। प्राथमिकता तय करें। अपने कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटें, महत्वपूर्ण और जरूरी। इन्हें पहले करें। महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी, न कम महत्वपूर्ण न जरूरी, इन्हें छोड़ दें। उदाहरण, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सुबह का समय पढ़ाई के लिए रखें। दोपहर में हल्के काम करें और शाम को रिवीजन करें। आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। 2, डिजिटल विकर्षण से बचें। आज के समय में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन सबसे बड़े विकर्षण हैं। ये आपका समय और फोकस दोनों चुरा लेते हैं। कैसे बचें? फोन को साइलेंट करें। काम के समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें या किसी और कमरे में रखें।
सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया का समय तय करें। दिन में केवल 15 से 20 मिनट ही सोशल मीडिया पर बिताएं। उदाहरण, मैं केवल रात 8 बजे से 8:20 तक सोशल मीडिया चेक करूंगा। डिजिटल डिटॉक्स करें। हर हफ्ते एक दिन ऐसा चुनें जब आप पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से दूर रहें। इस समय का उपयोग किताबें पढ़ने, व्यायाम करने या परिवार के साथ समय बिताने में करें। लेखिका का सुझाव, डिजिटल विकर्षण से बचने के लिए अनुशासन जरूरी है। याद रखें, हर बार जब आप अपना फोन देखते हैं तो आप अपने सपनों से दूर जा रहे होते हैं। 3. 5 मिनट नियम अपनाएं। कई बार हमें कोई काम मुश्किल या बड़ा लगता है जिससे हम उसे टालते रहते हैं। किम्बरली का 5 मिनट नियम इस मानसिक बाधा को तोड़ने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। क्या है 5 मिनट नियम? जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से कहें, मैं इसे केवल 5 मिनट के लिए करूंगा। इस नियम से आपके दिमाग में बड़ा काम छोटा लगने लगता है और आप इसे शुरू कर पाते हैं। कैसे काम करता है? काम शुरू करें। उदाहरण, मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं केवल 5 मिनट पढ़ने का प्रयास करूंगा। अक्सर यह होता है कि 5 मिनट के बाद आपको काम जारी रखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। धीरे धीरे आप पूरे समय के लिए काम करने में सक्षम हो जाते हैं। 5 मिनट का छोटा कदम उठाने से आप बड़ी मानसिक बाधाओं को तोड़ सकते हैं। बस शुरुआत करें। चौथा, समय प्रबंधन के लिए अन्य टिप्स। टाइम ब्लॉकिंग करें। अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटें। उदाहरण, सुबह 9 से 11 बजे तक ऑफिस का काम, 11 से 11 बजे तक ब्रेक, 11:30 बजे तक ईमेल का जवाब देना। डेडलाइन तय करें। हर काम के लिए एक समय सीमा तय करें। यह आपको समय पर काम खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रेक लेना न भूलें। लगातार काम करने से उत्पादकता कम हो जाती है। हर 1 से 2 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। 5. समय प्रबंधन का महत्व। लेखिका बताती है कि अच्छा समय प्रबंधन आपको न केवल अपने काम में सफलता दिलाता है, बल्कि आपके जीवन को भी संतुलित बनाता है। आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय होता है। आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर पाते हैं। चैप्टर 7, आत्म अनुशासन का पुरस्कार। किम्बरली ऑल्सन अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में बताती हैं कि आत्म अनुशासन केवल सफलता प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को अधिक संतोषजनक, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने, जीवन को सरल बनाने और आपके सपनों को सच करने का माध्यम है। 1. आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने वादे पूरे करते हैं तो आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। आत्म अनुशासन आपको अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो आपके भीतर यह विश्वास जागता है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कैसे बढ़ता है आत्मविश्वास? छोटे वादों को निभाना शुरू करें। उदाहरण, मैं रोज सुबह 10 मिनट व्यायाम करूंगा। जब आप इस छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। सफलता का चक्र। अनुशासन से आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इन सफलताओं का संचय आपको बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आत्म अनुशासन आपको यह भरोसा देता है। 2. जीवन सरल बनता है। अनुशासनहीन जीवन अक्सर अस्त व्यस्त और तनावपूर्ण होता है। किम्बरली बताती हैं कि आत्म अनुशासन से आपका जीवन व्यवस्थित और संतुलित बनता है। कैसे बनता है जीवन सरल? समय पर काम पूरा करना। आत्म अनुशासन से आप अपने काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। यह आपको तनाव मुक्त बनाता है और अनावश्यक देरी से बचाता है। बेहतर निर्णय लेना। अनुशासन से आप अपने निर्णयों में स्पष्टता ला सकते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और फिजूल की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते। उदाहरण, यदि आप अनुशासित हैं तो आप तय कर सकते हैं कि सुबह उठकर क्या करना है। आपको सोचना या निर्णय लेने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जब आपका जीवन अनुशासित होता है तो आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। 3. सपने सच होते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना अनुशासन के बिना संभव नहीं है।
किम्बरली बताती हैं कि अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और वास्तविकता के बीच बना सकता है। कैसे आत्म अनुशासन से सपने सच होते हैं? निरंतर प्रयास। आत्म अनुशासन आपको अपने लक्ष्य की ओर हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको बाधाओं के बावजूद डटे रहने की शक्ति देता है। लंबी अवधि की सोच। अनुशासन आपको तात्कालिक खुशी छोड़कर दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उदाहरण, अगर आपका सपना एक किताब लिखना है तो अनुशासन से आप रोज थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं और अंततः किताब पूरी कर सकते हैं। आत्म अनुशासन के बिना सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। यह वह साधन है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। 4. अतिरिक्त पुरस्कार, खुशी और संतुष्टि। किम्बरली यह भी बताती हैं कि आत्म अनुशासन आपको न केवल बाहरी सफलता देता है बल्कि यह आपके अंदर संतुष्टि और खुशी भी लाता है। कैसे आत्म अनुशासन खुशी लाता है? सार्थक जीवन। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा का उपयोग सार्थक चीजों के लिए करते हैं। यह आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। आंतरिक शांति। अनुशासन से आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाते हैं। यह नियंत्रण आपको आंतरिक शांति और संतोष देता है। उदाहरण, अगर आप समय पर अपने काम पूरे कर लेते हैं तो आप दिन के अंत में संतोष और खुशी महसूस करते हैं। आत्म अनुशासन केवल लक्ष्य प्राप्ति का साधन नहीं है, यह एक ऐसा गुण है जो आपको हर दिन खुशी और संतोष महसूस करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब के बारे में बात की। किम्बरली ओल्सन ने इस किताब में आत्मनिर्णय और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझाया है। उन्होंने बताया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें खुद को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो या निजी जीवन, आत्मनियंत्रण से हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार यह किताब हमें यह समझाती है कि आत्मनिर्णय कोई असंभव काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर अभ्यास और खुद पर विश्वास की जरूरत है। किम्बरली ओल्सन ने यह बताया कि जब हम अपनी आदतों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और सफलता लाना चाहते हैं तो आत्मनिर्णय और अनुशासन की कला को अपनाएं। जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आपके पास पहुंच सकें। साथ ही कमेंट्स में यह बताइए कि आप अपनी जिंदगी में आत्मनिर्णय को कैसे लागू करना चाहते हैं। धन्यवाद और ध्यान रखें, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। एक छोटे से गांव में जहां हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, वहां एक साधारण लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या